तो जब लोग अपनी शादी के लिए, विवाह के लिए पार्टनर सर्च करते हैं तो श्रद्धा रखते हैं, टेस्ट करते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन आंसर सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक श्रद्धा रखनी पड़ती है कि जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं वो मुझे चीट नहीं करेगा। फिर भी चीटिंग होती है, फिर भी उसके बाद भी शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आप देखेंगे कि जो श्रद्धा है वो जीवन के हर पहलू में आवश्यक है, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। देखिए, बार्बर के पास अगर आप जाते हैं नाई से अपनी दाढ़ी शेविंग करवाने के लिए, तो कोई भरोसा है वो गर्दन नहीं काटेगा, लेकिन है, हम श्रद्धा रखते हैं। होटल में आप जाते हैं, डॉक्टर के पास आप डॉक्टर के पास लेट जाते हैं, उसको अपनी बॉडी भी काटने देते हैं, डॉक्टर के ऊपर भी आप श्रद्धा रखते हैं कि मुझे मर्डर करने नहीं आया है। तो हम जीवन के हर क्षेत्र में श्रद्धा रखते हैं। ABCD जब आपको सिखाया गया तो आपने कभी क्वेश्चन किया कि ये ए क्यों है, बी क्यों है, 2+2 4 क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता है? तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब सब जगह फेथ रखते हैं तो आप यहां क्यों नहीं फेथ रखना चाहते, आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं लोग फेथ रखना चाहते? और जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, इज सीइंग बिलीविंग, वास्तव में जो आप देख रहे हैं वो सच में वही है कि नहीं है? इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप देखते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते। आपको मिराज दिखाई देता है, दूर से आपको चमकता हुआ ऐसा लगेगा कि रोड पे पानी है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, इट्स ओनली मिराज। तो वो आपको पता है, तो यानी आपकी आंखें आपको कुछ बोल रही हैं, लेकिन आपका माइंड उस चीज को बिलीव नहीं कर रहा है। इंटेलिजेंस कह रही है कि ये चीज सत्य नहीं है। हॉराइजन, हॉराइजन क्या है? पृथ्वी और आकाश जहां एक जगह मिल रहे हों, वो आपका हॉराइजन है। लेकिन एक्चुअली वैसी सिचुएशन कभी आपको, इट्स नॉट रियल, राइट, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें दिखाई देता है। रेल की पटरी भी है, आपको दिखाई देंगी कि वो कन्वर्ज कर रही है और ऐसा लगेगा कि वो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं, आप जाते हैं तो उसमें आप देख के हंसते हैं खुद को। तो इज सीइंग बिलीविंग, देयर आर थिंग्स विच वी सी बट वी डोंट बिलीव। क्या है वहां पर? क्योंकि हमें पता है। तो सीइंग बिलीविंग इट इज नॉट राइट लॉजिक, कि जब तक आप मुझे भगवान के दर्शन नहीं करा देंगे, जब तक आप मुझे दिखाओगे नहीं कि भगवान है, तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगा कि भगवान है। अच्छा, आप कौन सी इतनी चीजें हैं जो आप देखते हो फिर भी भरोसा नहीं करते? कितनी कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हो फिर भी आप उन पर भरोसा नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति चौराहे पर गया और उसने अनाउंस किया कि यदि इस संसार में भगवान है तो अभी मेरे 10 के गिनने तक वो मेरे सामने आएगा, और अगर वो 10 गिनने तक मेरे सामने नहीं आया तो हेंस प्रूव्ड कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। 1, 2, 8, 9, 10, यानी भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। वो कह के वहां से चला गया। उसके बाद एक और आदमी आया जो कि भगवान का भक्त था। उसने कहा कि अगर इस देश में कोई प्रधानमंत्री है तो मेरे 10 गिनने तक मेरे सामने आएगा। यदि इस देश में प्रधानमंत्री है तो आएगा, और 10 गिनने तक यदि कोई नहीं आता है तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। दिस इज कॉल्ड लॉजिक। आप 10 तक गिनकर भगवान को बुलाना चाह रहे हैं, भगवान आपके नौकर हैं क्या? प्रधानमंत्री को आवाज हो, प्रधानमंत्री के ऑफिस के चपरासी को बोल दो कि मेरे 10 गिनने तक आ जाओ, तब वो नहीं आएगा। तो वी कैन नॉट क्लेम कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही इसी तरीके से मैं भगवान के अस्तित्व को प्रूव कर सकता हूं। पीपल वांट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व को जो लोग प्रूव करना चाहते हैं या उनके अस्तित्व को नकारना चाहते हैं,
वो इस प्रकार के लॉजिक देते हैं। मैंने तो भगवान को देखा नहीं है। अच्छा, आप इतने माने कि आपको भगवान दिखाई देंगे? आप जब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री से मिलेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं क्या? तो कहने का अभिप्राय ये है कि these logics are, we have to depend on faith in every walk of life, and doesn't mean कि आप जो चीज देख रहे हैं वो सच में होगी। और ये भी जरूरी नहीं है। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, एक इस्कॉन के एक भक्त से प्रश्न किया था कि मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब भगवान का कोई अस्तित्व है? सो दिस डिवोटी सेड कि आर यू ऑल इंटेलिजेंट, यानी क्या आप ऐसा मानते हैं कि आप सबसे अधिक बुद्धिमान है संसार में? तो उसने कहा नहीं, कोई नहीं मान सकता कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं इस संसार में। तो आप क्या ऐसा स्वीकार कर सकते हैं कि आपको इन संसार की सारी नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है? तो उसने कहा नहीं। तो अच्छा, आपको क्या 50% नॉलेज है इस संसार में? जितना भी ज्ञान है उसका 50% आपको नॉलेज है? उसने कहा वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट, नोबडी कैन से, राइट। तो उसने बोला, उस भक्त ने बोला कि चलिए मान लेते हैं कि आपके पास इस संसार की 50% नॉलेज है, इस संसार में उपस्थित ज्ञान की 50% नॉलेज है, तो क्या यह संभव नहीं है कि जो रिमेनिंग 50% है उसमें भगवान एग्जिस्ट करते होंगे, जो नॉलेज आपके पास नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट क्लेम कि आप ऑल इंटेलिजेंट हो, आपके पास पूरी नॉलेज है। अगर हम मान भी लें कि आपके पास 50% भी नॉलेज है, तब भी चांस है कि भगवान, बाकी जो 50% आप नहीं जानते हो उसमें उनका एग्जिस्टेंस है। तो लॉजिक्स से आप, यू कैन कीप आर्ग्यूइंग, इफ दे हैव लॉजिक, हमारे पास भी लॉजिक है। आप श्रद्धा रख रहे हो, आप में से कितने लोग ने गांधी जी को देखा है? हाथ खड़ा कीजिए। आप में से कितने लोगों ने गांधी जी को देखा है? कोई है? लेकिन गांधी जी थे, गांधी जी का अस्तित्व था, राइट? कैसे मानते हैं कि अस्तित्व था? हाउ डू यू प्रूव दैट गांधी एग्जिस्टेड? उनका वीडियो देखा है। तो वीडियो तो मूवी भी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं, कुछ भी वीडियो तो बना सकते, किसी को गांधी का वो करके बना देते हैं, फेस बना के, वैसे ही उनको गांधी बोल देंगे। आज से 1000 साल बाद कोई ऐसा कह सकता है कि गांधी जी तो एग्जिस्ट नहीं करते थे? बोल सकता है ना कोई? ये तो सब पुस्तकें लिखी हुई हैं गांधी जी के बारे में। उनका एक जो उनकी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये तो लिखी है किसी ने पुस्तक, नाम लिख दिया गांधी, ऐसे कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। तो क्या गांधी जी का अस्तित्व था कि नहीं था? था। कैसे पता चला आपको कि गांधी जी का अस्तित्व था? कैसे पता चला? जी किताबों से पढ़ के। पढ़ के? आपको लोगों ने बताया, आपके टीचर ने बताया, आपके माता पिता ने बताया, आपने विश्वास किया, हाँ गांधी जी थे, किताबों में लिखा है गांधी जी थे। अब जो वही हम भगवत गीता के लिए कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि कृष्ण थे, तो आप नहीं मानते हैं। आपसे कोई कहता है गांधी जी थे, तो आप मानते हैं, क्योंकि अभी 100-200 ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, 70-80 साल अभी बीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप श्रद्धा रख रहे हैं, आप नॉलेज जो गेन कर रहे हैं, आपको जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से आप श्रद्धा रख रहे हैं। तो जिस प्रकार
किताबों ने हमें बताया या दूसरे लोगों ने हमको बताया कि गांधी जी थे, उसी प्रकार दूसरे हमारे गुरु वर्गों ने, हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि कृष्ण हैं, हम उनकी बात पे श्रद्धा रख रहे हैं। पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, कितने लिटरेचर्स हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, पुराण है, उपनिषद हैं, कितने लिटरेचर, कितने प्रूफ चाहिए आपको, सब में लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। प्रभु जी, गांधी जी तो अभी लेटेस्ट वो है। हाँ। मेरे पास जैसे अपनी 6 पुश्तों की वो है, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी भी फोटो मेरे पास अभी भी है। लेकिन जब मैं अपने डॉटर से बात करता हूँ तो वो मुझे कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता नहीं कहीं साइंटिफिक उसमें ले जाते। आजकल के बच्चे जो जैसे होते हैं ना, वो मुझे पता नहीं कोई ऐसी जगह ले जाती है तो मैं रुक जाता हूँ कि भाई मुझे तो विश्वास हो गया, मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो आजकल पता नहीं वो कौन सी न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स और साइंटिफिक उसमें ले जाते हैं कि भाई उसका जवाब दो। वो फिर मैं बताऊं कि भाई ठीक है, अब भाई इसके ऊपर मैं बहस नहीं कर सकता। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक थ्योरी कैसे बनती है। देखिए गांधी जी, देयर आर थिंग्स व्हिच वी डोंट सी बट वी बिलीव। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं देखते हैं, हम बिलीव करते हैं। इमेजिनरी नंबर आई, वो इमेजिनरी नंबर जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है तो याद होगा आपको। एक बार ये क्या है, इसको बोलते हैं लॉजिक ऑफ डॉक्टर फ्रॉग। तो एक बार एक कुएं में एक मेंढक था, उसके पास एक फ्रेंड आया उसका, वो डिवोटी फ्रॉग था। उसने कहा कि जानते हो मैं समुद्र से आया हूं। उसने पूछा समुद्र क्या होता है। उन्होंने कहा समुद्र बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत पानी होता है वहां पे। अच्छा, बहुत पानी होता है, कितना पानी होता है, ये मेरे कुएं से डबल होता है क्या। नहीं नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा होता है। अच्छा, उससे भी ज्यादा होता है, तो ट्रिपल होता है क्या। नहीं नहीं, ट्रिपल नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, 10 गुना होता है क्या, कुएं से 10 गुना ज्यादा पानी होता है। नहीं नहीं नहीं, उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। अरे तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इतना बड़ा कोई पानी का कोई भी इतना बड़ा स्रोत नहीं हो सकता। तो ये जो कुएं के मेंढक थे, हम उनको संस्कृत में कूप मंडूक कहते हैं, आपने सुना होगा कूप मंडूक। तो कुएं के मेंढक ये होते हैं, क्योंकि उनका जो दायरा है वो इतना ही है, तो उन्हें पता नहीं है कि समुद्र इतना बड़ा हो सकता है, एक वाटर बॉडी इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो ही सेज कि आई कांट प्रूव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ओशन, बट आई बिलीव ओनली इन व्हाट आई सी। कि मैं ये कुआं देख पा रहा हूं, इसके कंपैरिजन में ही मैं बात कर सकता हूं। अब जब ये इतना बड़ा है, उससे लाखों करोड़ों गुना बड़ा, मैं तो मानता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। तो जो एक डिवोटी है जब बताता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, तो एक नॉन डिवोटी जो है वो यही बोलता है कि ये सब जो है ऐसा पॉसिबल नहीं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द लॉजिक ऑफ कूप मंडूक। कुएं के मेढक का लॉजिक है ये, कि मैंने जितना देखा है बस इसी से मैं कंपेयर करूंगा। आप समुद्र को कुएं से कंपेयर नहीं कर सकते। आप साइंटिफिक थ्योरी की बात करते हैं, लोग कहते हैं ना ये साइंस बेस्ड नहीं है, तर्क संगत नहीं है। तो एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरी है हमारी, जो ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो एन एग्जॉस्टिव साइंटिफिक स्टडी बाय डॉक्टर जॉन बर्ड वॉचर, पीएचडी इन ऑर्निथोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया, एक टॉपिक लिया द कलर ऑफ बर्ड्स, कि जो इस संसार में जो चिड़िया हैं उनका क्या रंग है, उसकी स्टडी की। आज जो है दिन है जब पहला कि उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, और उस स्टडी में उन्होंने बताया कि मैं क्या क्या अपरेटस यूज करने वाला हूँ, क्या मेथोडोलॉजी अपनाने वाला हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे पता करना है कि इस पृथ्वी पर कितनी चिड़िया हैं, उनके जो चिड़िया हैं उनके रंग क्या हैं एक्चुअली, जो भी चिड़िया हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो एक एक चिड़िया देखेंगे, उसको देख के वो ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैमरा यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ आईज यूज करेंगे। और मेरे साथ एक असिस्टेंट भी है जो मेरी हेल्प करेगा। तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली फोटो खींची, पहली बर्ड देखी,
ब्लैक। उसके बाद उन्होंने काफी बर्ड्स देखी, तब जो है ब्लैक कलर में मिली। 20 ऑब्जर्वेशन हुए। तो 20 ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने लिखा कि आफ्टर एग्जॉस्टिव स्टडी हमें ये पता चला है कि सारे जो चिड़िया हैं वो इस पृथ्वी पर वो काले कलर की हैं, बेस्ड ऑन 20 ऑब्जर्वेशंस। तो उन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी है। उसके बाद और भी स्टडी होती रही 25 तक ब्लैक ही मिलती रही। तो ब्लैक बर्ड थ्योरी कंफर्म हो गई। सारे इस विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने कंफर्म कर दिया। उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो इस बर्ड की थ्योरी के लिए कि बर्ड का क्या कलर है, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। 28 ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने प्रूव किया कि इस पूरे संसार में काले कलर की चिड़िया रहती है। उसके बाद 33rd ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, एक व्हाइट आ गई। सो दे हैव रिजेक्टेड। क्या बोला, ये बैड डाटा है, ये डेटा ठीक नहीं है। उसके बाद 37 भी आ गई, तो ये भी मोर बैड डाटा आ गया। चालीसवीं जब मिल गई व्हाइट, तब एक मेजर ब्रेक थ्रू आया है बर्ड वॉच थ्योरी में। क्या है कि ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी आई फिर कि ऑल बर्ड्स आर आइदर ब्लैक और व्हाइट। 65 ऑब्जर्वेशंस के बाद ये निर्णय किया गया, ये निश्चय हुआ कि या तो काली हैं या सफेद हैं। दिस इज हाउ साइंस न्यू थ्योरी कंफर्म। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और किए गए, बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो गए कि नहीं नहीं यही है थ्योरी। उसके लिए यूनिफाइड थ्योरी के लिए भी नोबेल प्राइज मिल गया। और फिर क्या हुआ, 100 ऑब्जर्वेशन में एक लाल कलर की चिड़िया आ गई। तो दिस इज हाउ आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, बिकॉज ये साउंड कर रहा है। तो दिस इज हाउ साइंटिफिक थ्योरीज हैव वर्कड। आप अपने जो भी आपको लॉजिक देते हैं उनको आप बता सकते हैं कि साइंस किस प्रकार प्रगति किए हैं। जब 17वीं शताब्दी चल रही थी, उस समय न्यूटन के लॉज को ही सबसे यूनिवर्सल माना जाता था, और ये था कि इसी के बेसिस पे पूरा संसार चलता है, न्यूटन के जो लॉ थे मैकेनिक्स के। फिर क्या हुआ, 20th सेंचुरी में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रिसर्च हुई, और वहां देखा गया कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, यानी छोटे लेवल पे, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके लेवल पे जाते हैं और छोटे लेवल पे जाते हैं, तो ये न्यूटन के लॉस काम नहीं करते। फिर क्या है, मैक्स प्लैंक का है, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स दिया इसको ये जो माइक्रो लेवल पर जो वर्ल्ड है, माइक्रो वर्ल्ड है, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने अलग थ्योरी दी, उन्होंने अलग लॉज दिए कि न्यूटन के लॉ वहां पर काम नहीं करते हैं। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन आए और उन्होंने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी इन जो कॉस्मिक फिनोमेना को बताने के लिए। ही प्रपोज्ड जनरल रिलेटिविटी टू एक्सप्लेन मेनी ऑब्जर्व्ड कॉस्मिक फिनोमेना। तो न्यूटन के जो नियम थे, जो जिन्हें एक समय पर यह माना जाता था कि ये यूनिवर्सल हैं, उनको पूरी तरह एक माइक्रोस्कोप समझा गया कि ये यूनिवर्सल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में काम करते हैं बट माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से किसी की साइंटिफिक थ्योरी किस प्रकार बदलती रहती है। तो जब हम फेथ रखते हैं, तो फेथ रखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो अनरीजनेबल तरीके से, या ब्लाइंड मतलब रीजनेबल तरीके से। तो या तो आप तर्क के आधार पर रखोगे या फिर ब्लाइंड फेथ रखोगे। तो रीजनेबल फेथ के क्या क्या सिम्टम्स हैं? पहला है कि आपके पास क्रेडेंशियल होने चाहिए, कि हाँ, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि भाई आप अगर टिकट बुक करनी है आपको,
तो आप मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे जाएंगे तो मेक माई ट्रिप का एक ब्रांड नेम है, तो उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं, उसके पास अपना रेप्यूटेशन है। फिर आप देखेंगे कि हाँ क्रेडिबिलिटी भी है क्योंकि लोगों ने उसको यूज किया और आपको बताया। फिर आपने खुद भी चेक किया जाके कि हाँ एक आपने देखा कि उससे टिकट बुक करके हाँ टिकट बुक हो रहे हैं। तो जब आपने इस प्रकार से स्टडी किया, लोगों से भी इंफॉर्मेशन लिया, तो आपको पता चला कि मेक माई ट्रिप एक जो वेबसाइट है या कोई भी, वो एक सही वेबसाइट है, आपको टिकट बुक करके देती है। तो ये एक तरीका होता है एक रीजनेबल फेथ, तर्क संगत फेथ रखने का। तो जब सेंसिबल प्लस वेरीफाइबल इज इक्वल टू रीजनेबल, क्रेडेंशियल होने चाहिए, रेप्यूटेशन होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, डायग्नोसिस होनी चाहिए। यानी कोई आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर के बारे में आप पहले पता करते हैं, राइट? तो कोई बताता है कि हाँ वो अच्छा डॉक्टर है, तब आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि मार्केट में उसका डिग्रीज देखते हैं कि उसके पास क्या क्या डिग्रीज हैं, तो आपको दिखता है कि हाँ उसके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, MBBS MD सब हैं उसके पास, और भी किया हुआ उसने, विदेश में जाके किया हुआ है कुछ, तो आपको थोड़ा श्रद्धा आती है। और फिर आप देखते हैं कि लोग भी उसका नाम ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और तुरंत नब्ज पकड़ के बता देते हैं क्या बीमारी है। तो आपको फिर वहां पर रेपुटेशन भी उनकी पता चली। फिर भाई और लोगों से पूछा तो पता चला कि हाँ इलाज भी अच्छा करते हैं, तो तुरंत दवा उनकी एकदम सही कारगर होती है, आप अगर जाएंगे तो निश्चित ठीक होके आएंगे। तो आप जब इस प्रकार से स्टडी करते हैं और खुद भी जाके फिर चेक करते हैं, डायग्नोसिस होता है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, तब आप कहते हैं कि हाँ अगली बार आप भी किसी को बता सकते हैं कि नहीं वो डॉक्टर सही है, क्योंकि आपने खुद भी उसको चेक किया हुआ है, लोगों से भी सुना हुआ है, ये सब आपने कंफर्म किया हुआ है। तो जो रीजनेबल फेथ है, दिस इज डिजायरेबल, ये होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ क्या होता है? लोग इस संसार में ब्लाइंड फेथ रखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाबा हमारे समाज में आए जिन्होंने लोगों को धोखा दिया और क्या किया, चीटिंग किया, लोगों के पैसे लिए और पैसे लेके चले गए, या उन्होंने शोषण किया। इस तरीके के जो लोग आते हैं वो उनके भी फॉलोअर्स बहुत होते हैं, क्योंकि ब्लाइंड फेथ रखते हैं लोग, और ये जो रीजनेबल फेथ है उसका जो प्रोसेस फॉलो नहीं करते। लेकिन क्या हम लोग भी यही कर रहे हैं? क्या हम भी उसी रास्ते पे हैं कि हम ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ब्लाइंड फेथ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा है, उसके आधार पर हमने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है। हमने स्टडी भी, हम भी खुद भी स्टडी कर रहे हैं, और हमने उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, और उसके पास उनकी रेपुटेशन भी है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तो कृष्ण जब कुछ गीता में कह रहे हैं तो उनकी रेपुटेशन भी है। एंड उससे पहले हमने प्रूव किया कि वाई कृष्णा, कृष्ण का अस्तित्व के बारे में हमें कैसे पता चला कि नॉट एवरीथिंग विच यू सी इज बिलीविंग, यू कैन नॉट बिलीव ऑन एवरीथिंग। ऐसा जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो सच ही है, और जो नहीं दिख रहा है वो सच नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट आप भगवान के अस्तित्व, फिर भगवान के, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका असर भी आपको लाइफ में दिखाई देता है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो फेथ है वो किस प्रकार सेंसिबल है वो हमें पता चलता है। आप ये जो गॉडलेसनेस, जैसे फ्यूटिलिटी ऑफ गॉडलेसनेस, आप देखते हैं कि बाहर समाज में क्या हो रहा है। जो लोग किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनको केवल भौतिक संसाधनों से मतलब है, अपनी इंद्रिय तृप्ति से मतलब है, तो क्या वो प्रसन्न है अपने जीवन में? तो आप देखते हैं कि वो प्रसन्न नहीं है अपने जीवन में। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आता, हमारे जीवन में भी दुख आता है। और बाहर जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, उनके जीवन में भी दुख आता है। लेकिन दोनों व्यक्तियों को देखने का जो दृष्टिकोण है, उस दुख की परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है।
आप जब एरोप्लेन में उड़ते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें जो जमीन में खड़े होने पर बहुत 20-20 मंजिला दिखाई देती हैं, वही जब आसमान में पहुंच जाते हैं आपको माचिस की डिब्बी जैसी प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर बहुत बढ़ जाता है, आध्यात्मिक चेतना उसकी बहुत उच्च हो जाती है, तो उसको अपने जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका जो देखने का जो नजरिया है वो बदल गया है। अब वो केवल एक इमारत को नहीं देख रहा है नीचे से, पहले पूरी इमारत ही उसका फोकस थी। जैसे कि अभी मैं जब आपको फोन में कोई फोटो देखना होता है तो आप जब उसको किसी जैसे आपको एक डॉक्यूमेंट देखना है, उस डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको जब उन वर्ड्स पे फोकस करना है तो आप उसे जूम करते हैं और जूम करके देखते हैं, आपको दिखाई देता है। तो आप जब उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक चेतना में नहीं होते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को बहुत जूम करके देखते हैं, तो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि इनके सिवा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। उसको कहते हैं जूम इन। हम जूम इन जब करते हैं तो हम उन परेशानियों को ही जूम इन करते हैं। लेकिन जब आपका आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाती है तो आप जूम आउट करते हैं, देन यू सी अ बिगर पर्सपेक्टिव। आपको लाइफ एज अ होल दिखाई देती है। लोग अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय क्यों ले लेते हैं? लोग कहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे किसी लड़की ने या लड़के ने धोखा दे दिया, तो अब मैं जाके सुसाइड कर लूंगा बिकॉज मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। आई डोंट वांट एनीथिंग इन माय लाइफ नाउ, सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसा क्यों सोचते हैं? बिकॉज दे हैव जूम्ड इनटू ओनली दिस प्रॉब्लम, दिस इज वन प्रॉब्लम, यस, बट दे फॉरगेट कि उनके जीवन में अगर जूम आउट करेंगे तो देखेंगे कि और जगह और जो संबंध है उसमें कितना प्यार है। उनके मम्मी पापा तो प्यार करते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको प्यार करते हैं, दे फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स एंड दे ओनली जूम इनटू वन प्रॉब्लम। तो एक आध्यात्मिक चेतना में जो व्यक्ति होता है वो इस प्रकार सोचता है कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इट्स लाइक आपने जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के सामने आपके जो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हैं, जब आप उस लक्ष्य को देखते हैं कि इतना ऊंचा दिख रहा है, तो जो छोटी जो परेशानियां आती है ना वो बहुत छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि मैंने लक्ष्य ही बहुत बड़ा बनाया है। कहते हैं कि यू हैव टू एम हायर, थिंक बिगर। बड़ा सोचो। जब बड़ा सोचोगे तब छोटी मुश्किलों को आसानी से पार कर पाओगे। सो दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। क्योंकि हम अध्यात्म में बड़ा सोचते हैं, इससे बड़ा कोई सोच भी नहीं सकता। आप आज इस स्टेज में आकर जो सोच रहे हैं अपने जीवन के लिए, आपने जो लक्ष्य बनाया कि मुझे गोलोक वृंदावन धाम जाना है, भगवान कृष्ण के धाम में वापस जाना है, इससे बड़ा लक्ष्य इस संसार में कोई है ही नहीं। इस लक्ष्य के सामने सारे लक्ष्य छोटे हैं। आपको जॉब पाना है, आपको शादी करना है, आपके बच्चे होने हैं, बच्चों को जॉब लगवाना है, बच्चों की शादी करना है, ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना है। दीज ऑल गोल्स आर वेरी स्मॉल गोल्स। और अगर वो नहीं भी मिलते हैं, स्टिल पर्सन विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, उसने निशाना अपना जो जैसे अर्जुन ने जो मछली की आंख में निशाना लगाया था ना, चिड़िया की आंख पे, तो अर्जुन से जब पूछा गया, बाकी सबसे पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, युधिष्ठिर से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे पेड़ भी दिख रहा है, मुझे आसपास का वातावरण दिख रहा है, और मुझे हरी पत्तियां भी दिख रही हैं, मुझे गुरुदेव आपके चरण भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि तुम धनुष रख दो। उन्होंने एक एक करके सबको बुलाया। किसी ने बोला कि गुरुदेव मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने कहा तुम निशाना मत लगाओ। जब अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। तो ही वॉज फोकस्ड ऑन दैट हाईएस्ट गोल। ऐसे ही हमारा जो आध्यात्मिक लक्ष्य है वो है भगवान कृष्ण के धाम वापस जाना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, यह हमारा लक्ष्य है। तो उसमें जब हमारा फोकस होगा, कुछ हमें परेशान नहीं कर पाएगा, फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। परेशानियां तो आती रहती हैं, आएंगी, है ही। लेकिन
लक्ष्य हमें अपना फोकस करना पड़ेगा, वहां पर बनाना पड़ेगा कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान से प्रेम करना है। तो जब व्यक्ति ऐसा फोकस करता है तो आसानी से सारी जीवन की मुसीबतों को वो सहन कर लेता है या पार कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ भी देता, वो लड़ाई भी करता है। अर्जुन ने युद्ध भी किया था, अर्जुन ने मारा भी, राज्य को भी प्राप्त किया, लेकिन उनका लक्ष्य, सिंगल पॉइंटेड जो लक्ष्य था वो भगवान कृष्ण को प्रेम था उन, क्योंकि कृष्ण ने कहा था इसलिए उन्होंने मारा। अगर कृष्ण कहते जाओ सन्यास ले लो तो वो जाके सन्यास ले लेते। दिस इज रियल ग्लोरी ऑफ ए डिवोटी, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम ये सब छोड़ो, तुम जो है युद्ध करो और ये वैराग्य की बात करना छोड़ दो। तो अर्जुन ने वैराग्य की बात छोड़ दी, धनुष उठा लिया और मारना शुरू किया। अपने पितामह को भी मारा, अपने गुरु को भी मारा, मतलब गुरु को तो उन्होंने नहीं मारा, लेकिन बाकी जितने भी अपने सामने आ रहे थे सबको मारा उन्होंने। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फेथ, और जो आध्यात्मिक, जो गॉडलेसनेस जो सोसाइटी है, वहां पर आप देखेंगे कि गॉडलेस सोसाइटी में people are frustrated, people are depressed, but a devotee is never frustrated, never depressed. He is frustrated or depressed only for one thing, कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, बस इसी चिंता के लिए रहता है। एंड दिस चिंता इज, ये जो ऐसी चिंता है ना, ये चिंता चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये डिजायरेबल है, ये होनी चाहिए चिंता, कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करना है। तो ये एक ऐसी चिंता है जो होनी चाहिए, और चिंता नहीं होनी चाहिए। तो जब आप देखिए एक जैसे दूसरा अमेज, एक हम सीइंग बिलीविंग की बात कर रहे हैं। आप जब कोई पेड़ उगाते हैं, जब कुछ जमीन में बीज डालते हैं, उससे कुछ पौधा पैदा होता है, और वो जो पौधा होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना पोषण करता है, और उसके बाद उसमें फल आते हैं। तो अगर आपने नीम का बीज डाला है तो नीम का पेड़ आएगा, नीम के फल आएंगे। आम का बीज डाला है तो आम का पेड़ आएगा, आम के फल आएंगे। जमीन वही है, फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है वो भी वही है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो अलग अलग है, राइट। एक में मीठा फल प्राप्त हो रहा है, एक में कड़वा फल प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार हम एज ए डिवोटी, भक्त की तरह जब हम जीवन में कार्य करते हैं तो हमारे जो कार्य हैं एक्सटर्नली वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे बाहर वाला व्यक्ति कर रहा है। वो भी सुबह उठ के जॉब के लिए जा रहा है, और वो भी शाम को आ रहा है, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के बात कर रहा है, सब काम वही कर रहा है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो हमें फल प्राप्त होगा और जो उन्हें फल प्राप्त होगा, उनमें अंतर रहेगा, वो अलग होगा, क्योंकि हमें जो प्राप्त होगा वो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त होगा। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो भगवान में भी विश्वास करते थे। वी ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in this world. This is ये माइकल फैराडे थे। इसी प्रकार बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। रामानुजम जो मैथमेटिशियन हुए हैं, an equation for me has no meaning unless it represents a thought of God. तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही बिलीव कर रहे हैं, इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी बिलीव किया है, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी हुए हैं, उन्होंने बिलीव किया है भगवान के अस्तित्व में। तो हम ऐसा नहीं, हम ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं। दिस फेथ इज कमिंग थ्रू विद रीजनेबल, इट्स कॉल्ड रीजनेबल फेथ, तर्क पर आधारित है, तर्क संगत श्रद्धा है ये। ओके, तो and this is very long. तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके पाया कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करते हैं
उनमें जो टेंडेंसीज हैं वो अलग होती हैं। उनका क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, हार्ट डिसीज नहीं होती हैं, और कैंसर, स्ट्रोक टू डिप्रेशन, सुसाइड, साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स, दैट इनके बीच में और रिलीजन के बीच में रिलेशनशिप है। तो जो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और who attended a spiritual program at least once a week lived average 7 years longer than those who don't attend at all. This is also scientific study. तो आप देखेंगे कि religious youth जो showed significantly lower levels of drug and alcohol abuse, premature sexual involvement, criminal delinquency and suicidal tendencies than their non-religious counterparts. तो ये अंतर एक स्टडी में दिखाई दिया, साइंटिफिक स्टडी में अंतर ये दिखाई दिया है। Elderly people with deep personal religious faith have a stronger sense of well-being and life satisfaction than their less religious peers. तो इवन वृद्धावस्था में भी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मैं गुड फॉर नथिंग हूं, उनको लगता है कि मैं अभी भी मैं सेटिस्फाइड लगता है लाइफ में, संतुष्टि होती है उनको जीवन में। SQ कहते हैं इसको, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। So spiritual, a high SQ faithfulness to God appears to benefit people of all means, educational levels and ages. तो ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये अच्छा कार्य करता है। मैक्स प्लैंक है सेड कि जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसके लिए गॉड शुरू में है, गॉड इज एट द बिगिनिंग, फॉर साइंस गॉड इज एट द एंड। तो साइंस क्या है, गॉड को प्राप्त करना चाहती है, वो पता करना चाहती है कि अल्टीमेटली गॉड है कि नहीं है। सारे एक्सपेरिमेंट से, सब चीजों से वो एंड में है, उनका एंड रिजल्ट उनको प्राप्त करना है कि गॉड उन्हें मिलेगा कि नहीं। बेसिकली दे आर सर्चिंग फॉर गॉड बट दे डोंट नो। Everybody is searching for God, but for a devotee, for religion, God is at the beginning. We starts from God. We start from God. मतलब हम वहां से शुरुआत करते हैं कि भगवान है, and then we do, कि हम जो है भक्ति करेंगे और भगवान के पास पहुंचेंगे। साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, एक माधुर्य कादम्बिनी एक पुस्तक है, उसमें हमारे शास्त्र है एक, उसमें डिवोशनल सर्विस के विज्ञान के बारे में, भक्ति के विज्ञान के बारे में बताया कि क्या क्या 9 स्टेजेस हैं जिनमें भक्ति बढ़ती है। तो सबसे पहला है अधव श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके साथ बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 अवस्थाएं हैं, अधव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस में भक्त जो है डेवलप करता है भक्ति में, और ऐसे प्रोग्रेस करते करते वो कृष्ण प्रेम को, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है। हम जो एक्चुअली वाई साइंस कैन नेवर अंडरस्टैंड गॉड, बिकॉज उनका जो नापने का पैमाना है, जो नापने का पैमाना है वो अलग है। अगर मैं आपको एक मीटर स्केल दे दूं, है ना, और एक मीटर स्केल देके बोलूं कि जो इस बॉटल में जो पानी है उसकी क्वांटिटी बताइए, कितने लीटर पानी है, एक मीटर स्केल के माध्यम से, क्या आप कभी बता पाएंगे? नहीं, बिकॉज ये दोनों अलग चीजें। अगर मैं आपको थर्मामीटर दे दूं और थर्मामीटर देके कहूं कि मेरा ब्लड प्रेशर नाप के बताइए इस थर्मामीटर से, तो क्या कभी आप नाप पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। So this is the reason, हम जब भगवान को जिस पैमाने से सर्च कर रहे हैं, वो पैमाना अगर ठीक नहीं है तो हम कभी सर्च ही नहीं कर पाएंगे, कभी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर बिना भक्ति के भगवान को सर्च करने की कोशिश करोगे तो क्या आप कभी प्राप्त कर पाओगे भगवान को? तो साइंस क्या कर रहा है,
पूरा लॉजिक एंड साइंटिफिक फैक्ट्स और ये सब चीजें के बेसिस पे दे वांट टू सी गॉड, कहाँ है गॉड, कहीं बैठे हैं, कहाँ है वो, बट बिकॉज दे डो नॉट हैव दैट डिवोशन टू गेट टू अंडरस्टैंड गॉड, they will never be able to get the association of God, they will never be able to see God. लेकिन एक भक्त जो होता है वो भक्ति का पैमाना लेकर भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करता है, एंड देयर इज हैप्पीनेस, वो आनंद में रहता है, खुशी में रहता है, और उसका जीवन कभी भी ड्राई नहीं होता, he always feels happy because he is searching for the supreme lord and there is reciprocation from the supreme lord. भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, आप लोगों को भी रेसिप्रोकेशन मिलता होगा। आपने 1 साल पहले जब भक्ति प्रारंभ की थी उस समय से और इस समय में आपको अपने अंदर भी अंतर दिखाई देता होगा, आपको समझ में आता होगा कि देयर इज डिफरेंस इन मी। अब मैं जिस तरीके से दुनिया को देखता हूं वो मेरा पैमाना बदल गया है, अब मैं जिस तरीके से अपनी परिस्थितियों को देखता हूं वो भी मेरा पैमाना बदल गया है, अब मैं भगवान को जिस तरीके से प्राप्त करना चाहता हूं वो भी अलग हो गया है। पहले मैं जाता था भगवान से पैसा मांगता था, खुशी मांगता था और कुछ ना कुछ इच्छा लेके जाता था, लेकिन अब मैं भगवान के पास जाता हूं उनसे ये मांगने कि भगवान मुझे आपकी सेवा दीजिए, आपकी सेवा में लगाइए मुझे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। पहले हम जाते थे ये सोच के कि भगवान आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हम जाते हैं एज ए डिवोटी ये सोच के कि भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। सो देयर इज हैप्पीनेस इन दिस रेसिप्रोकेशन एंड यू विल फाइंड रेसिप्रोकेशन इन दिस। फलेन परिचायते, ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप जब आगे बढ़ते हैं तो फल के द्वारा आपको परिचय मिलता है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि आम जो है ये मीठा है, अभी आम को अगर आप एक साइंटिस्ट को दे देंगे कि बताइए कि ये कैसा है, मीठा है या नहीं, या वो सारा उसका जो है साइंटिफिक स्टडी कर सकता है कि इसमें इतना ग्लूकोज है, इतना शुक्रोज है, या जो भी है इसमें जो भी होते हैं सारी चीज, इसका साइज इतना है, इसका मोटाई इतना है, इसमें ये प्रकार के रस हैं, लेकिन वो मीठा की जो फीलिंग है ना वो साइंस नहीं बता सकती, वो तो जब आप छील के उसको खाएंगे ना तभी आएगी आपको कि हाँ ये मीठा है, इसका मतलब होता है मीठा। तो जो प्रोसेस है अध्यात्म का, वो मिठास है, वो आपको ड्राई स्टडी से नहीं आएगी। हम फेथ हम रख के चलते हैं और वो फेथ हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाती है। फेथ इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, और जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि फेथ आपकी किस प्रकार बढ़ती है। जब आप किसी से रास्ता पूछते हैं, ये शायद एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है, और जो व्यक्ति वो बोलता है कि हाँ आगे जाइए आपको एक राइट टर्न मिलेगा, उस राइट टर्न से आप मुड़ जाइएगा, फिर आपको एक दुकान मिलेगी पान की, उस पान की दुकान से आप 2 मीटर आगे चलेंगे तो एक लेफ्ट टर्न मिलेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको ये माइलस्टोन्स मिलते जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो ये अध्यात्म में भी यही होता है, हाउ टू डेवलप फेथ। और तो आपको अगर फेथ बढ़ाना है तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना होगा, आपको प्रसादम लेना होगा, भक्तों का संग करना होगा। आपको अगर बॉडी बनाना है तो क्या करेंगे, जिम जाएंगे, ऐसे लोगों के संग साथ करेंगे जो बॉडी बनाने के लिए बहुत ही एंथुसियास्टिक हो, आपको मसल बनाने के, हेल्दी रहने के लिए बहुत एंथुसियास्टिक हो, तो आप ऐसे लोगों का संग करेंगे। उसी प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत एंथुसियास्टिक हैं, उत्साही हैं, उत्सुक हैं, जो ये करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहां पर सफलता मिलेगी। तो टेक द all auspicious leap of faith. Spiritual life is not unscientific, rather spiritual life is most scientific, right? क्योंकि ये जिन फैक्ट्स पर, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ और साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक जो प्रोसेस है उसमें जो हम सपोजिशन लेके चल रहे हैं, जो मान के चल रहे हैं, वो वही हम यहां मान के चल रहे हैं। हम साइंस से कम कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
तो साइंस जो हमें दिखा रही है, इट इज लाइक बहुत बड़ी फिल्म का हमें ऊंची दुकान फीका पकवान, बट हम यहाँ पर वही कार्य कर रहे हैं। साइंस भी फेथ रखता है, हम भी फेथ रखते हैं, हम कुछ भी साइंस से अलग नहीं कर रहे हैं। आपको साइंस के बेसिस पे आप हो सकता है कि ये आपने तरक्की कर ली है, साइंस ने तरक्की कर ली है और साइंस बहुत अच्छा, जैसे आज हम एक दूसरे से दूर बैठ के भी बातचीत कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ साइंस। तो वी आर एवर ग्रेटफुल टू साइंस कि हम इवन भगवान की भक्ति के लिए भी साइंस का यूज कर पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब साइंस का जो उद्देश्य है, जैसे कि वैज्ञानिकों ने, अनेक जो थीस्टिक वैज्ञानिक थे, आस्तिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि साइंस को खोज करना चाहिए भगवान की। साइंस को ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं साइंटिफिक एडवांसमेंट के द्वारा भगवान की खोज करूंगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि साइंस के यूज के द्वारा भगवान के अस्तित्व को नकारने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज के हम लोग अगेंस्ट हैं, ये हम नहीं मानते। आप साइंस का यूज करो भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, साइंस का यूज कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी लॉन्ग, तो आज हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। प्रभु जी, हाँ, मैंने ये प्रभुपाद जी का पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पढ़ा, तो उसमें भी है ना ये बताया गया है कि जैसे वैज्ञानिक साइंस मतलब वैज्ञानिक जो है बहुत सारी चीजें बनाए हैं, तो बनाए तो हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वो चीज जो उन्होंने आज जैसे कंप्यूटर, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी ये सब बनाया, बट वो जो सामान है वो सामान आया कहाँ से, क्योंकि उनको बनाने के लिए भी तो सामान चाहिए ना। तो साइंस तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये सामान आया कहाँ से। तो वो सामान जिसने मतलब इस दुनिया में भेजा है या मतलब पैदा किया, कैसे भी आया, बट वो सामान जहां से आया है तो उस सामान के पीछे भी तो कोई है। तो ये मैं पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर भी मैंने पढ़ा। प्रभुपाद कहते हैं कि आप चोर हैं अगर आप यूज कर रहे हैं, सैंड का यूज कर रहे हो और उससे ग्लास बना रहे हो, तो आप सैंड कहां से, आपने सैंड तो नहीं बनाया। बोले हमने ग्लास बनाया है, तो ग्लास कैसे बनाया है? आपने वो रेत का यूज किया, उसको जो भी ग्लास की रचना के लिए उसको पिघला के जो भी किया, तो लेकिन आपको वो सैंड किसने दी? वो नेचर ने दी। और नेचर किसका नेचर है? भगवान ने दिया है वो। तो बट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ, आज तक कोई जीवन क्रिएट नहीं कर पाए साइंस, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। आप जीवन खत्म कर सकते हो, जीवन क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जो लॉजिक देते थे, बहुत ही पावरफुल लॉजिक देते थे इस संसार के अस्तित्व के बारे में कि ये संसार कैसे आया। बहुत सारे प्रश्न है ना, बिग बैंग थ्योरी है और बहुत सारी थ्योरीज हैं, राइट? तो अभी तक सब थ्योरी है, दे आर नॉट प्रूवन। अगर प्रूव हो जाती तो वो लॉ बन जाती, लॉ ऑफ बिग बैंग लॉ ऐसा हो जाता। क्योंकि साइंस प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए दे आर स्टिल थ्योरीज ऑफ क्रिएशन। दे हैव गिवन अ थ्योरी ऑफ क्रिएशन के बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हर सब कुछ एक शून्य से आया है। एक ऐसा मास था, एक ऐसा बिंदु था, एक पॉइंट था जो जिसमें इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट एनर्जी थी और इनफाइनाइट उसका पोटेंशियल था, लेकिन उसका साइज बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल था। और हम कहते हैं कि भगवान से आया है। ही इज इनफाइनाइट, he has infinite potential, he is infinite, he has supreme power, supremely powerful, omnipotent, omnipresent and omniscient। उनसे आया है सब कुछ। और वो they cannot, nobody can prove कि कैसे जीव, मतलब इतने छोटा मास cannot exist। they also say it cannot exist physically। फिर कैसे पॉसिबल है? तो क्रिएशन की भी थ्योरी है। there is no one conclusion in science,
and they don't accept what we say. That's also, that is their arrogance. कि नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान से आया है. Then this is not gentleman behavior. आपको इस विश्वास करना, आपको अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट मानो कि जब तक हम प्रूव नहीं कर पा रहे तब तक ये थ्योरी ठीक है. जिस दिन आप प्रूव कर दोगे हम मान लेंगे कि ठीक है आपकी थ्योरी सही हो गई. लेकिन जब तक आप नहीं कर पा रहे हो पोस्ट डेटेड, नहीं हम फ्यूचर में उसको कर लेंगे. प्रभुपाद कहते थे दे गिव ओनली पोस्ट डेटेड चेक्स. पोस्ट डेटेड चेक्स जानते हैं कि आप उसमें फ्यूचर की डेट डाल के एक चेक दे साइन करके देते हैं. वो आप एनकैश कर सकते हैं, आप बैंक में जमा कर दीजिए, लेकिन पैसा वो फ्यूचर की डेट में आएगा आपके पास. सो साइंटिस्ट भी हमको एक पोस्ट डेटेड चेक देते हैं एंड उसका कोई आज तक डेट आई नहीं उसकी. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद साइंस. तो हमें वी हैव टू रीड प्रभुपाद बुक्स. आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, इसीलिए जैसे माता जी ने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पढ़ी है, एक और है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. आप ये प्रभुपाद की बुक पढ़िए, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स. आप पढ़ेंगे ना तो उसमें प्रभुपाद ने बहुत लॉजिक्स दिए हैं. प्रभुपाद डिस्कस करते हैं और एम्फेटिकली पॉइंट रखते हैं कि हाउ वी कैन हैव फर्म फेथ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो दैट आई रिक्वेस्ट कि आप, इट्स वेरी स्मॉल बुक है, ये 20 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी, 20-25 रुपए 30 रुपए ज्यादा से ज्यादा. तो आप उसको ले सकते हैं. आप मंदिर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर जैसे ये माता जी दिखा रही है, हाँ, तो आप मंदिर जाएंगे आराम से उसको आप परचेज कर सकते हैं. ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी. प्रभुपाद के, एक्चुअली हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए और उससे हमारी फेथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, डेवलप होगी. ठीक है. और प्रभु जी एक और बुक है आत्म साक्षात्कार का आत्म विज्ञान. साक्षात्कार का विज्ञान. ये दो बुक मतलब जो न्यू एंट्री करते हैं ना, ये बुक उनके लिए बहुत अच्छी है. मेरे पास है ना करीब 5-6 साल पहले से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान मैंने ट्रेन में खरीदा था. कोई प्रभु जी आए थे तो 4-5 बुक्स मैंने वहां उनसे लिया था और मैंने वो मतलब रख दिया था. सब सारे बच्चों के बुक्स के साथ रखा हुआ था. मैंने मतलब लेने के बाद मुझे लगता है मैंने उसको कभी खोल के देखा नहीं प्रभु जी. मतलब ये मेरा मतलब बैड लक था. और पिछले साल भर से फिर मैंने सारे बुक्स रीड कर डाले, चाहे ब्रह्म संहिता और ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, भक्त प्रहलाद की शिक्षा, ये सब मैंने, गीता सार, सब छोटे छोटे बुक्स ट्रेन में लिए थे. फिर मैंने सारे रीड कर डाले. अभी मैं मंदिर गई थी तो मैंने और 3 बुक्स वहां से खरीदे, माता जी ने बताया था, बट वो मेरा मंदिर में छूट गया. तो मैंने फोन करके हरि प्रसाद प्रभु जी से कहा रखने के लिए, फिर बाद में ले लूंगी. प्रभुपाद की बुक्स जो हैं वो टाइम बॉम्ब्स कही जाती हैं. कब फटेंगी नहीं पता है. आप अपने घर में रखिए, एक ना एक दिन वो टाइम बॉम्ब फटेगा और कोई डिवोटी बन जाएगा, कोई भक्त जरूर बन जाएगा. आप नहीं बने, आप पर वो टाइम बॉम्ब नहीं फटा तो हो सकता है आप ना बने हो, लेकिन हो सकता है आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जाके उसको पढ़े और बन जाए. तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है इस्कॉन में. बहुत सारे डिवोटीज इसी प्रकार से. एक बार एक भक्त जो है, भक्त नहीं, एक किसी को भक्तों ने डिस्ट्रीब्यूट की थी भगवत गीता, तो उन्होंने जो है उठा के अपने लाइब्रेरी में डाल दी. तो उनका जो ग्रैंड सन, उनका जो बेटा था वो उसका पूरा जीवन बीत गया. जो ग्रैंड सन था वो आया तो उसको बहुत इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में. तो वो ऐसे ढूंढते ढूंढते जाके अपने लाइब्रेरी में उसने देखा कि ये बुक रखी थी भगवत गीता एज इट इज. उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया. एक बार उठाया तो पूरा पढ़ लिया उसने. फिर उसने एड्रेस देखा ये कहाँ का है, वो गया और वहां पे ज्वाइन कर लिया उसने. हरि बोल. तो प्रभुपाद की बुक्स में बहुत पावर है, इसलिए आप लोगों को भी प्रभुपाद की बुक्स जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की बुक से बहुत श्रद्धा मिलती है और भगवान के प्रति आपका प्रेम भी बढ़ेगा. और आपको इस मार्ग पे चलने के लिए जो दृढ़ निश्चय चाहिए वो प्रभुपाद की बुक्स हमेशा देती हैं. तो भले ही आप एक पन्ना पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए. तो हम जैसे डेली भागवतम पढ़ते हैं, आप प्रभुपाद की छोटे बुक से शुरू कीजिए. मैं आपको सीक्वेंस भेज दूंगा. आप में से जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं उस सीक्वेंस में बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा. ठीक है. So thank you very much. Any other question? और एक बात प्रभु जी, हाँ. जैसे गीता का क्लास मतलब जो
जेंट्स लोगों के लिए गीता का क्लास है क्या? मैं तो गीता का क्लास लेती हूँ, 2 माता जी से लेती हूँ, बट मेरे हस्बैंड अपने से ही पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी गीता का क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक प्रभु जी से नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने से पढ़ने का मतलब केवल जो लिखा है वही समझ पाएंगे, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो प्रभु जी से या माता जी से पढ़ने से ही समझ में आता है। तो मैं चाहती हूँ उनका गीता का क्लास स्टार्ट हो। तक ये जो हमारा चल रहा है, ये गीता क्लास, स्पिरिट ऑफ गीता ही पढ़ रहे हैं हम। ये गीता, अच्छा। इसमें हम जो एक चैप्टर जो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, टैप द पावर ऑफ फेथ, अभी आज तो ये थोड़ा अलग टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है अचिंत्य भेदा भेद, वो भी गीता का टॉपिक है। हमारा जो ये स्टडी जो क्लासेस चल रही हैं, ये दीज आर स्टडी ऑफ गीता ओनली। लेकिन अगर आप बुक रीडिंग टाइप में अगर करना चाहते हो तो ग्रुप्स भी बने हुए हैं, और अगर कोई वैसे उसमें भागवतम पढ़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो एक गीता स्टडी के लिए एक बुक रीडिंग ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें आई कैन कनेक्ट सम डिवोटी आपके साथ, तो जो आप जिनके साथ आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, अगर किसी की इच्छा हो। वैसे हम लोग वीकली ये एक दिन गीता ही पढ़ रहे हैं, तो ये अटेंड कर सकते हैं। और प्रभु जी का अभी गीता भूषणम का खत्म हो गया, प्रभु जी भागवतम पढ़ा रहे हैं, तो वो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें भी रसमालयम जो होता है। प्रभु जी, ये अपार्ट फ्रॉम दिस फेथ, व्हाट इज साइंटिफिक अबाउट दिस रिलीजन? फेथ को छोड़ के, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम दिस फेथ, व्हाट इज साइंटिफिक अबाउट दिस रिलीजन? क्योंकि आजकल जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग, वो थोड़ा जो लगे हैं, थोड़ा साइंटिफिक कुछ दिखा कर कन्वर्सन करते हैं। क्या एक साइंटिफिक आते हैं? एक देखा था ना, कोई किसी को ये हो गया, जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ जो वीडियो में कभी कभी हम देखते हैं। तो जो लोग को कुछ अज्ञान लोग को उसको तो भेज जाते हैं। सो हमारे हिंदू रिलीजन में ऐसा कुछ है कि साइंटिफिक, क्या हम किसको बोल सकते हैं यस दिस इज साइंटिफिक अबाउट आवर रिलीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट साइंटिफिक जो वो लोग करते हैं। हाँ, आपने तो वो देखे होंगे, कितने सारे फेक वीडियोस भी हैं, कितना उसमें जो है उनका जो सच उजागर किया है, कि आपने देखा होगा वो तो हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रख देते हैं व्यक्ति हाँ, यस यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। एंड उसमें बहुत सारे क्या, आई थिंक 100% जो सारे हैं उसमें फेक ही होते हैं। और बट यस, ये पॉसिबल है। हीलर्स भी होते हैं, देयर आर मेनी हीलर्स जो अपने हीलिंग पावर से दूसरों को हील कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर से हील कर सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनि भी ऐसे रहे हैं। अभी भी भक्ति भक्ति के पाथ में है, जब कोई वो अगर आशीर्वाद किसी को दे दें, वो आशीर्वाद भी सच हो जाता है, पॉसिबल है। बट ये साइंटिफिक जो हम डिस्कशन कर रहे थे, दैट वाज अ डिफरेंट साइंटिफिक थिंग। आप जो बात कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक साइंटिफिक, इट इज लाइक यू आर सेइंग कि भक्त अध्यात्म का यूज करके किसी को मेटीरियल बेनिफिट देना, तो दैट इज नॉट एक्चुअली अध्यात्म। दैट इज नॉट, किसी को मेटीरियल बेनिफिट देना हमारा उद्देश्य नहीं है। किसी को हेल्दी बना देना उद्देश्य नहीं, उसके लिए आयुर्वेद है हमारे पास, उसके लिए इवन एलोपैथिक और होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सब है, वो सब ठीक करने के लिए। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनका एक उद्देश्य है कि जीवन के लक्ष्य को समझना, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। और मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस संसार में। आप किसी को हीरा बेचने जाएंगे तो उसके खरीदार आपको गली गली में नहीं मिलेंगे, लाखों में एक व्यक्ति होगा जो हीरा खरीद पाएगा अगर कोई हीरा बेचने जाए। और वहीं आप हीरे के नाम पर कोई नकली कांच का बना हुआ बेचने जाएंगे सस्ते में, तो बहुत लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि लोग हिमालय पे जाते थे उस समय, 1800s की बात कर रहे हैं, लोग हिमालय में या हरिद्वार में ऋषियों के पास जाते थे और अपनी पत्नी को लेके जाते थे, ताकि उन ऋषि से इनको संतान उत्पन्न करवाएंगे। पहले ऐसा था, पहले लोग इस प्रकार से सोचते थे। तो क्या करते थे, उनसे संतान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो ऋषि मुनि है तो उनकी संतान बहुत वो होंगी, तेज होंगी, बहुत तेजवान होंगी। तो लोग जो चीटर होते थे वो वहां जाके नकली ऋषि मुनि बन के बैठ जाते थे, एंड दे वुड इंजॉय
और ये लोगों को लगता था हम तो ऋषि मुनि से संतान प्राप्त किए। दिस वाज 1800 की बात है। तो दिस इज व्हेन देयर आर पीपल हु वांट टू गेट चीटेड एंड देयर आर पीपल हु वांट टू चीट। दोनों जब मिल जाएंगे तो कॉम्बिनेशन परफेक्ट बन जाएगा। तो आज भी समाज में 99% लोग ऐसे हैं जो ओनली चीटिंग करना चाहते हैं, और ऐसे 99% लोग हैं जो चीट होना चाहते हैं। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन है, वी आर नॉट इनटू दैट बिजनेस, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। वी आर गिविंग समथिंग प्योर, वेरी प्योर। हम दे रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का। हम दे रहे हैं कि आप जो है भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। आपको कभी वापस दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस जीवन में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो मुश्किलें हैं वो जो आती हैं, उन मुश्किलों को आप सदा के लिए समाप्त कर देंगे। वो कभी भी आपको जरूरत इन सब में फंसना नहीं पड़ेगा। दिस इज ओनली पॉसिबल इन दिस मोमेंट। तो वी आर नॉट गिविंग समथिंग वेरी चीप। इट इज नॉट एनी अदर चीप मूवमेंट जहां पर आपको कुछ मेटीरियल बेनिफिट मिलेंगे कि हाथ घुमाया और सोने की चेन निकाल के दे दी, या हाथ घुमाया और भभूति निकाल के दे दी। ये ऐसा मूवमेंट नहीं है। यहां हाथ घुमा के आपको माला मिलेगी, ये लो और माला जाप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए जरूर बोले। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ कुछ भी चिप लेने नहीं आए हैं। हम यहाँ भगवान की भक्ति को, भगवान को समझने के लिए आए हैं, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए आए हैं। कि हमें थोड़ा अंतर रखना है। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे, जो चीट कर रहे हैं करते रहेंगे, चीट हो रहे हैं वो होते रहेंगे। तो प्रभुपाद कहते थे कि किसी ने बोला, प्रभुपाद वो जो बाबा हैं वो अपने हाथ से सोने के सिक्के निकाल के दे देते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जो है दुकान पे जाके ले सकता हूँ, या वो कोई बीमारी ठीक कर देते हैं। देखा, मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ, डॉक्टर बीमारी ठीक कर देगा। एक आया, उन्होंने बोला कि मेरे गुरु के पास जब मैं जाता हूँ और जब वो मेरे सर पे छूते हैं तो मुझे झटका लगता है बिजली का ऐसा। प्रभुपाद ने कहा वो सॉकेट है ना बिजली का, उसमें उंगली डाल दो उससे ज्यादा तेज झटका लगेगा तुमको। तो दिस मूवमेंट इज फॉर समथिंग हायर। ये मूवमेंट आपको जीवन से परे की चीज दे रहा है। जीवन के अंदर भीतर जो भौतिक चीजें हैं उनसे आपको कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे, यहाँ वी आर नॉट सीइंग लुकिंग टुवर्ड्स दैट, वी वांट समथिंग बिगर। हम जिनको छोटी चीज चाहिए वो कहीं और जाएं, लेकिन जिनको बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, जिनको कृष्ण चाहिए, वो यहाँ पे है। ये रहता है। तो दिस इज द मूवमेंट एक्चुअली। So we have to understand कि we are not here for any material benefits. Material benefit आएंगे, भगवान के लिए क्या संभव है, क्या संभव है? आपको बड़ी बड़ी कार, भगवान के लिए तो सोने की कार देना भी असंभव नहीं है। कहते हैं ना कि जब भगवान आपको देना चाहते हैं तो आप 2 हाथ से कितना ले सकते हो, और जब आप भगवान आपसे छीनना चाहते हैं तो इन 2 हाथ से आप कितना रोक सकते हो। आपके हाथ इतनी शक्ति नहीं है। जब देने पे आएंगे तो आप कहेंगे अरे भैया बस बस कर भगवान, बहुत हो गया। तो इट्स ऑल, वी आर गिविंग अवर लाइफ इन कृष्णाज हैंड्स, कि भगवान अब मेरी नैया आपके हाथ में, आप ही इसको संभालो। आप जैसे रखना चाहोगे, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो। भगवान अगर किसी को राजा बना के अपनी सेवा करवाना चाहते हैं तो राजा बना के करवाएंगे, किसी को सन्यासी बना के, वैरागी बना के सेवा करवाना चाहते हैं, सेवा वैसे सेवा करवा लेंगे। यस प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन, या फिर आज हो गया 6-4 हो गया ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक हम लोग इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? वो हम नेक्स्ट में ही समझेंगे। अच्छा प्रभु जी, आदिवास दिवस क्या होता है? कौन सा आदिवास दिवस? जो मंदिर गए थे, आदिवास लिखा था वहां पे। आदिवास, हाँ, उसका मतलब क्या होता है? आदिवास जो है, भगवान की जब भी कुछ सेरेमनी होती है तो भगवान को कुछ ऑस्पिशियस आइटम्स उससे पहले ऑफर किए जाते हैं।
तो वो उस सेरेमनी में कुछ मंत्र भी पढ़े जाते हैं, तो अधिवास सेरेमनी बोलते हैं उसको। पहले भगवान को वो आइटम्स ऑफर होते हैं, उसके बाद भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो उससे पहले उनको ऑस्पिशियस कुछ मंगलकारी आइटम्स हैं वो ऑफर करते हैं। तो वो जो सेरेमनी होती है जो ऑफर करने की, तो उसको कहते हैं अधिवास सेरेमनी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हाँ वो मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट। अभी नेक्स्ट वीक तो हम लोग वहां होंगे राधाष्टमी में, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीक राधाष्टमी का प्रोग्राम है, तो उस दिन नहीं होगी क्लास। उस दिन यूनिवर्ल्ड में है, तो शायद वो ऑनलाइन भी ब्रॉडकास्ट होगी, तो आप लोग वो अटेंड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अचिंत्य भेदा भेद तत्व पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।